हेलो बच्चों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो नोट करें, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले मैं इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। इक्विलिब्रियम बनने समझ में आया, नेट फोर्स जीरो होगा। ऐसा आप लोग ये भी जाने, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा इक्विलिब्रियम बने। और इक्विलिब्रियम जो है तीन तरह का होता है। आपको पता है इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। वर्क, पावर, एनर्जी में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम का नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इक्विलिब्रियम का नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो थर्ड इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है ना तीन तरह का हो गया, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। कहीं भी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो इसमें भी नेट फोर्स जीरो होना है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये सारे इक्विलिब्रियम है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? दो तरीके से पहचाना जाता है। ध्यान रखें बच्चों, दो तरीके से हम इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं। पहला तरीका है, फर्स्ट जो मेथड हो गया पहचानने का, वो है हम डिस्प्लेस करके देखेंगे। तो कहेंगे इसको शॉर्ट में मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे होगा मैं सिखाऊंगा अभी जस्ट। तो पहला तरीका हो गया मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा जो तरीका है बाबू, दूसरा तरीका पहचानने का, ये पोटेंशियल एनर्जी के सहारे। पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप लोग शॉर्ट में यूज भी दिखाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के सहारे। ध्यान दे, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो पहले मैं बताता हूं मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। केवल ध्यान देंगे, लिखाएंगे नहीं इसको, हम बस ध्यान दे दें। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, तो वह इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे जरूर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा बाबू? जीरो। और वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं बाबू? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, शब्द पे ध्यान देंगे। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वह पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, इससे थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे हम? डिस्प्लेस करेंगे। तो अब जो कहां से डिस्प्लेस किया? मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और छोड़ा, रिलीज किया। अगर रिलीज करने के बाद यह मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करे, किसकी ओर? मीन पोजीशन की ओर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आने की कोशिश करे, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हो बाबू कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, माने हमने डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से एक्स, और उसको रिलीज करो। फिर देखो फोर्स किधर लगता है। फोर्स अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लगे, फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लगे, तो इधर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये फोर्स जो मीन पोजीशन की ओर लगता है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं बाबू? रीस्टोरिंग फोर्स। नाम से स्पष्ट है, ये फोर्स इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की ओर ले जाना चाह रहा है, रीस्टोर करना चाह रहा है, पुनः इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर
ये मान लेते हैं कि ये हमारा मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स 0 हो गया। इससे हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये डिस्प्लेस पोजीशन हो गया। ये कौन सा पोजीशन है बाबू? डिस्प्लेस्ड पोजीशन। उसे से इसको भी डिस्प्लेस किया, कहां से? मीन पोजीशन से। तो कौन पोजीशन हो गया? डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन पे आप छोड़ दो, रिलीज कर दिया यहां पर, और देखो जाता किधर है, तो उसके लिए फोर्स देखना पड़ेगा। फोर्स अगर इधर लगेगा तो इधर जाएगा, इधर लगेगा तो इधर जाएगा, नहीं लगेगा तो जहां है वहीं रहेगा। तो हमने रिलीज किया और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ा तो देखा मीन पोजीशन से दूर ये जा रहा है। मैंने नेट फोर्स जो लग रहा है ना, मीन पोजीशन से दूर अबे लग रहा है अबे। तो ये क्या करेगा? मीन पोजीशन की ओर नहीं आएगा बल्कि इधर जाएगा। रेस्ट में है ना, तो जिधर फोर्स उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। मीन पोजीशन को रीस्टोर नहीं किया। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी तरीके से मान लिया जाए कि ये यहां पर हमारा ये नेट फोर्स 0 है, ये मीन पोजीशन कहलाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा? नेट फोर्स 0 है। फिर इसको डिस्प्लेस करो स्लाइटली, तब यहां पे आ गया। और यहां पे जब लाया ना, तो यहां पर भी नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो शुरू में रिलीज किया है और नेट फोर्स भी 0 है, जहां है वहीं रह जाएगा। तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तब आपको समझ में आया होगा। तब मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है बाबू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल रहेगा आपको। यहां पर ध्यान दें कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पहचानो। पहचान लिया, उससे हल्का सा डिस्प्लेस करो और छोड़ दो। अब आ गया डिस्प्लेस पोजीशन पर। अब वहां देखो वो जाता किधर है। अगर पुनः मीन पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, उससे दूर चला जाए मीन पोजीशन से दूर तो अनस्टेबल, जहां रखे वहीं रह गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो पहचानने आ गया। यहां पे इसी का जरूरत पड़ेगा ज्यादातर। आप लोगों को वर्क ऑफ एनर्जी में मैंने इस तरह का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई बाउल है और बाउल है ये फिक्स्ड है मान लीजिए, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां पे mg नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, नेट फोर्स 0 रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ है। तो ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हल्का डिस्प्लेस करो, आपने यहां पे डिस्प्लेस कर दिया। जब डिस्प्लेस कर दिया छोड़ो, तो अब जाना mg का एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो कि वापस लाने की कोशिश करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आ रहा है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ? स्टेबल। कोई बच्चा कहेगा सर मैं अगर इधर डिस्प्लेस करूं तो यहां पे करो और छोड़ दो, देखो किधर जाएगा। तो ये जो है mg का कंपोनेंट नीचे आएगा, नीचे लाएगा तो इधर आएगा, हमेशा मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, छोड़ो, देखो जाता किधर है, मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों इस केस में जो ये फोर्स जो लग रहा है मीन पोजीशन की ओर ना, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। द स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। इसके वजह से क्या होगा जो समझने करें कोशिश करें बच्चे। अगर मैं इसको छोड़ दिया तो नीचे आएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो नीचे वेलोसिटी हो गया और नीचे फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा। तो वेलोसिटी इधर हो गया। अब इनर्शिया की वजह से ये आगे जाएगा, जैसे ही आगे जाएगा तो फोर्स तो अब इधर लग रहा है, तो स्पीड घटेगा घटेगा 0 होगा, फिर इधर आएगा। इस तरह से ए इसके अबाउट ए टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर उसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो उस पार्टिकल का मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे, जो कि आपका सिलेबस में भी है यहां पे। तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ध्यान रखेंगे। आज को करवाने वाला कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इस केस में जब डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे
तो इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इधर नहीं, दूर लग रहा है, मीन पोजीशन से दूर फोर्स लगेगा तो इधर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जो है बस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इतनी जाना है कि दूर चला गया मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद तो अनस्टेबल है, इसमें कुछ खास नहीं पूछेगा, खाली पहचानने आना चाहिए। जबकि न्यूट्रल में आप जो है जहां रखे डिस्प्लेस करके वहीं रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था बच्चों कि इस तरह से कोई बाउल है और इस पे कोई पार्टिकल को यहां पे रखो बिल्कुल स्थिर कर करके, तो ये रेस्ट में रहा तो ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स 0 हो। अब हल्का सा डिस्प्लेस करे, कोई पूछे कौन सा इक्विलिब्रियम है, डिस्प्लेस करो, अब इसको देखेंगे तो अब ये क्या जाएगा, कॉमन सेंस से इधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हुआ। इसमें क्या एग्जांपल दिया था आपको कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और अगर ये रेस्ट में यहां पे है तो ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको हल्का डिस्प्लेस किया, अब यहां रखा ये हॉरिजॉन्टल है तभी भी नेट फोर्स 0 होगा, छोड़ने के बाद भी अभी भी नेट फोर्स क्या है 0। तो ये न इधर गया न इधर गया, जहां है वहीं रह गया, जहां रखे डिस्प्लेस कर करके वही न्यू इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो इसको हम बोलेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां भी नेट फोर्स क्या है हमारा है 0 है, जहां पे डिस्प्लेस किया था वहां पे, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। तो ये इस तरह से पहचाना था मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा जो इसमें जानना है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। देखो बाबू यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पॉइंट से बात करें तो यहां पे सबसे कम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपने आसपास का जो पॉइंट्स है, नेबरिंग पॉइंट्स है, उससे सबसे कम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मिनिमम होता है, ये ध्यान रखेंगे। यू माने पोटेंशियल एनर्जी, यू माने पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू है वो मिनिमम होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूरत पड़ेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी अपने नेबरिंग पॉइंट से कम हो। जबकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे यहाँ इस केस में हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया अगल बगल से, नेबरिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेबरिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है ना ये मैक्सिमम होता है बाबू। किस केस में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। जबकि जो है इस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे वही सेम लेवल पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर वो जो है कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तरीका समझ में आ गया। मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करो, छोड़ दो, देखो जाता किधर है, पुनः मीन पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करे, स्टेबल, दूर चला जाए अनस्टेबल, जहां रखे वहीं रह गया तो न्यूट्रल। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, इस केस में अगल बगल के पॉइंट से मैक्सिमम होगा, इस केस में कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम मेनली इसी से मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ही देखेंगे। तो समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में छोड़ा तो ये जो है मीन पोजीशन की ओर आया। जैसे यहाँ पे आया वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इनर्शिया से आगे, तो फिर लेकिन फोर्स लगा पीछे था, स्पीड घटते जाएगा फिर 0, फिर इस तरह से, तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां होता है वहां पे मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो यहां पे मैं कुछ मोशन के बारे में चर्चा करूंगा जिसका जरूरत पड़ेगा, जैसे पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और आप देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SHM। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं। एक तो है कि पीरियोडिक मोशन, नाम से स्पष्ट है, ये पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, माने ऐसा मोशन, पार्टिकल का ऐसा मोशन जो निश्चित फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जो है अपने मोशन को रिपीट बार बार करे, लेकिन फिक्स्ड टाइम इंटरवल है ना। तो इसको बोले पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल
विच रिपीट्स, बार बार करे, रिपीट्स itself after fixed time interval। तो आपको समझ में आया कि कोई पार्टिकल का मोशन जो रिपीट करे अपने आप को फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है बाबू। और इसी फिक्स टाइम इंटरवल को, फिक्स्ड टाइम इंटरवल को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बाबू इसमें? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो कैपिटल टी से दिखाया जाता है। और आप लोग पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल जानते होंगे। एग्जांपल की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल है बार बार इसी पाथ पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक चक्कर लगने में अगर 2 सेकंड लगा तो अगला चक्कर में भी 2 सेकंड लग गया। बार बार कर रहा है तो 2 सेकंड के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। और जितनी समय के बाद रिपीट करेगा ना उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। उस ढंग से कोई भी अगर पार्टिकल है ना, वो ऐसा कुछ है कि यहां से ऐसे गया, फिर जो यहां से फिर ऐसे आ गया, फिर आगे गया, फिर ऐसे, बार बार ऐसे ही हो रहा है। समझे? यहां से शुरू किया, मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बार बार ऐसे से फिक्स समय के बाद, तो इसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन, क्योंकि अपने मोशन बार बार रिपीट कर रहा है। और जितने देर बाद रिपीट करे उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हुआ, यहां पे एक क्लोज्ड हो गया। तो पीरियोडिक मोशन क्लोज भी हो सकता है, क्लोज नहीं भी हो सकता है। क्लोज पाथ है ये, मान लीजिए घूम रहा है तो ये घूमते जा रहा है, जबकि इस केस में यहां से ऐसे ऐसे हुआ, एक क्लोज पाथ नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन पे हुआ। तो कहने मतलब कि एक क्लोज पाथ पे हो भी सकता, हो नहीं सकता। लेकिन उससे हम जो है नहीं कुछ समझेंगे। बस जो भी पार्टिकल अपने मोशन को फिक्स समय के बाद रिपीट करता हो, बार बार करता हो, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड है। और जहां टाइम पीरियड होता है बाबू, वहां पे एक टर्म आप लोग पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी भी आता है। क्या आता है बाबू वहां पे? फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, आया होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में यूनिट टाइम में कितना जो है ना चक्कर लगता है, कितना जो है ऑसिलेशन होता है, कितना रिवोल्यूशन होता है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जहां ऑसिलेशन हो रहा हो, जहां पे गोल गोल घूम रहा है रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो भी हो रहा हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या रिवोल्यूशंस, मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, यूनिट टाइम। तो ये मेरा पीरियोडिक मोशन हुआ आइडिया के लिए, क्योंकि यहां टाइम पीरियड समझ में आया। जितने समय के बाद, मिनिमम टाइम जिसके बाद रिपीट करे उसको कहेंगे टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन या रिवोल्यूशन हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और रिलेशन है F = 1/T। उसी ढंग से एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। यहां पे क्लोज पाथ पे हुआ है मोशन, यहां पे क्लोज नहीं है, ये ओपन पाथ है। तो पीरियोडिक मोशन के लिए क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। लेकिन अब ऑसिलेटरी मोशन समझें। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? आप झूला जो देखते होंगे ना, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन है। किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन हो, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, एक पॉइंट के इर्द गिर्द। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है बाबू, ये इसके जो है इधर ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, इस तरह से। तो कह सकते हैं यहां पे कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन हुआ, इस पॉइंट के अप एंड डाउन, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। मैं इसमें एक पॉइंट होगा, उसके ये एक तरफ होगा, फिर दूसरी तरफ आएगा बार बार, तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। ये अप एंड डाउन मोशन हो गया। आज जिसके अबाउट होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बाबू उसको? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहां पे नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है बाबू? 0। तो ये अप एंड डाउन मोशन। तो अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन क्या कहलाएगा?
ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। या कह सकते हैं कोई एक पॉइंट ले लिया, इसके इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर गया, इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो एक पॉइंट के इर्द गिर्द इधर 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 इधर, तो ये हमारा जो है ऑसिलेटरी मोशन, माने इसमें एक पॉइंट होगा और उसके इर्द गिर्द मोशन होगा, इधर और उधर। तो ये टू एंड फ्रो मोशन। और जिसके बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है बाबू, जीरो होता है। टू एंड फ्रो मोशन, तो जो टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन होता है बाबू, टू एंड फ्रो मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वह भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट कर रहा है ऐसे से। तो इसमें भी टाइम पीरियड होगा, इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगा, इसीलिए मैंने यहां पीरियोडिक मोशन बताया। तो ये भी, लेकिन ये क्लोज पाथ में नहीं होगा ऐसे से, ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये रिवोल्यूशन हो रहा है, ये पीरियोडिक है क्लोज पाथ। लेकिन ये देखो बार बार एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसे से ओपन पाथ में होगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब इसमें कुछ और हम चर्चा करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो समझ में आ गया आपको, पीरियोडिक मोशन निश्चित समय के बाद अपने को जो है क्या करेगा, रिपीट। एक क्लोज पाथ पे भी हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ओपन पाथ हो सकता है जैसे स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितना जो है ऑसिलेशन हो या रिवोल्यूशन हो, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, आप लोग जानते हैं। ऑसिलेटरी किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो जो मोशन होता है वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, और यह भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं कुछ और। तो मैं इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर रहा था, और उसमें अब ध्यान देना स्टेबल इक्विलिब्रियम का ध्यान दें। अब मान ले कि मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे चर्चा कर रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान देंगे। अब कोई पार्टिकल है, अभी यहां है, इस पे नेट फोर्स जीरो है बाबू। अगर नेट फोर्स जीरो है माने यह मीन पोजीशन कहलाएगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ईपी माने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। ऐसा पोजीशन जहां नेट फोर्स जीरो हो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम में है तो कोई कहे बताओ जी कौन इक्विलिब्रियम में है, तो आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, डिस्प्लेस कर दिया और आपने छोड़ा। अगर इधर चला गया अनस्टेबल, ई रह गया न्यूट्रल, अगर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर फोर्स लगे तो इधर आएगा, तो ये जो है हमारा जो है स्टेबल। तो जब स्टेबल हो गया ना ये, तो अब इधर आएगा 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 आएगा, क्योंकि इधर जो है वेलोसिटी हो गया, इधर फोर्स है, फोर्स माने एक्सेशन है, तो स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे ही यहां पे आएगा स्पीड मैक्सिमम, इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे आएगा ना, तो इसमें फोर्स फिर इधर लगेगा, इधर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑलवेज फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगता है, ऑलवेज। किस इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही आगे आएगा ना, तो वेलोसिटी से आगे गया, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, इधर है, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, एक्शन है इधर, स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, एक्स में जीरो होगा, और जीरो जब हो जाएगा ना, तब फिर फोर्स इधर लग रहा है, फिर इधर आएगा इधर आएगा। इस तरह से यह जो है ऑसिलेटरी मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा, ऑसिलेटरी। तो ध्यान रखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां होगा वहां पार्टिकल अगर डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, कहां से, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वह ऑसिलेटरी मोशन करेगा। जब ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो अब तो ऑसिलेटरी मोशन समझें क्या होगा, कि एक मीन पोजीशन होगा। क्या होगा बाबू, एक मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद जो है इधर जाएगा जाएगा जाएगा, और इसको जाते हैं, जब जाएगा इधर जाएगा, वेलोसिटी इधर है, लेकिन हमेशा फोर्स जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन की ओर लगता है। ऐसी फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो ऑलवेज मीन पोजीशन की ओर लगता है, और एक कहां होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लगेगा। तो जैसे ही ये मीन पोजीशन है बाबू, इसको अब इधर जा रहा है वेलोसिटी, तो फोर्स इधर लगेगा, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, फोर्स बने इधर एक्सेशन, स्पीड घटेगा 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 जीरो। तो इसको अब इसके बाद कहां जाएगा, उधर नहीं जाएगा, फोर्स का फोर्स इधर लग रहा है मीन पोजीशन की ओर। हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन की फोर्स लगेगा, तभी इधर ही आएगा, इधर आएगा। तो ये जो है ये एक्सट्रीम हो गया, इससे और दूर नहीं जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे क्या खासियत, यहां पे वेलोसिटी जो है जीरो होगा। अब इधर आएगा, अब इधर वेलोसिटी, इधर फोर्स, स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां पे स्पीड मैक्सिमम। तब मीन पोजीशन पे ध्यान रखें, नेट फोर्स जीरो और वेलोसिटी जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है।
अब इनर्सिया की वजह से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स तो लगेगा मीन पोजीशन की ओर इधर। अब स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, फिर जीरो हो गया, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अब किधर जाएगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स जो है अब इधर लगेगा, हमेशा मीन पोजीशन की ओर, तो इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तब बस इधर जाए वेलोसिटी, इधर एक्सेशन, स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर हम मैक्सिमम, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से होते रहेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। फिर चाहे इधर जाए या इधर जाए, हमेशा फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर होता है, जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और कुछ दूर जाने में वापिस आएगा, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, वहां वेलोसिटी जीरो होता है। अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल दिया जाए, इसको ऑरिजिन बोल दिया जाए, तो जितना ए होता है उतना ही ए होता है। अगर तो इसको बोलेंगे मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दें, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या है बाबू, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको बोले एम्पलीट्यूड। आज जितना इधर गया उतना इधर गया, ये ओरिजिन है तो इधर प्लस में, तो इधर क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस से, ये एम्पलीट्यूड है बाबू। तो आपको अब समझ में आया कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो उस केस में एक मीन पोजीशन होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, और उसके बाद जो है इससे अगर इधर उधर लाके छोड़ोगे तो ये जो है इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड कहलाएगा, वहां वेलोसिटी जीरो होगा। इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, वही जो इसको ऑसिलेट करवा रहा है। तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है बाबू, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो ऑलवेज मीन पोजीशन की ओर लगे, भले इधर जाए या इधर जाए, हमेशा फोर्स इधर ही रहे, मीन पोजीशन की ओर। इधर वेलोसिटी हो या इधर वेलोसिटी हो, फोर्स इधर लगे मीन पोजीशन की ओर, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन की ओर रहता है। तो ये क्या हुआ रीस्टोरिंग फोर्स, लिखिए इसको, ए फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन is known as restoring force। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है बाबू, ध्यान दो, तो उसको सब पहचानने का तरीका बताता हूं। अगर ये ओरिजिन मान लिया आपने, तो इधर गया, यहां पे है पार्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट तो ये प्लस, अगर प्लस मान लो इधर, तो प्लस में हो गया, अब फोर्स इधर लग गया तो माइनस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। अगर यहां पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव ना हुआ, एरो तो इनिशियल यहां पे आ गया तो फाइनल पोजीशन ऐसे नेगेटिव नहीं, तो फोर्स इधर लगे पॉजिटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो उसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। अगर फोर्स इस तरह से लगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप लोग जाने कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होगा। एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे देखो कि एफ बराबर कहीं आ जाए माइनस के एक्स, जहां के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब पहचानते ये रीस्टोरिंग है या नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ना पॉजिटिव माइनस है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा ना, तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक प्लस एक माइनस। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू हो जाए, एक्स पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव और पावर है ना, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव गुना नेगेटिव गुना नेगेटिव, आई गुना नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर एक्स पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट हो गया। तो इसको बोले रीस्टोरिंग फोर्स है। कहीं भी अगर एफ ऐसा हो जाए तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और जहां भी रीस्टोरिंग फोर्स है वहां पे जो है ऑसिलेटरी मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी। तो आप लोगों ने जाना कि कहीं भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये तय है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो जरूर ऑसिलेटरी मोशन करेगा।
उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस तरह का फॉर्मेट है। तो ये सारा जो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ऑसिलेटरी मोशन, अब जानो मेन बात, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर ध्यान सुने, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। कौन सा मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां कभी कभी सवाल में प्रूव करने के लिए रहेगा एसएचएम, तो इसके बारे में सीखें। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका एक स्पेशल केस हुआ। कौन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? कि जितने भी ऑसिलेटरी है मोशन वो सारे सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। सारे ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो जरूर ऑसिलेटरी मोशन होगा। ध्यान सुने, ऑसिलेटरी मोशन सारा का सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। इसका एक स्पेशल केस, कुछ ही ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है। माने जो ऑसिलेटरी सारे हैं वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना वो जरूर ऑसिलेटरी होगा। तो इसलिए जो है, तो ये जानिए कि ऑसिलेटरी मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो अब जानना है कि कोई मोशन कब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। ऑसिलेटरी मोशन का इसका मतलब हुआ जितनी चीजें ऑसिलेटरी मोशन में होगा वो सारे के सारे किस में होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। मतलब क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन में एक जो पॉइंट होगा जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, जहां नेट फोर्स 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना। तो ये जो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन में, इसी के बाद इधर उधर मोशन होता है। तो ऐसे से होगा, मैक्सिमम जितना गया उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ वेलोसिटी 0 होता है, इधर भी वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ये ऑसिलेटरी में होगा जरूर, लेकिन इसमें रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। हमेशा मीन पोजीशन की ओर, इधर जाए या इधर जाए, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर रहेगा। फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर रहेगा, इसी बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मोशन में। तो किसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक? तो रीस्टोरिंग फोर्स तो इसमें भी लगेगा, लेकिन अंतर क्या है? मैग्नीट्यूड का। इसमें जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है बाबू? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ऐसा कंडीशन बन जाए, बस इसी स्थिति को हम बोलेंगे एसएचएम। अगर पावर 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, तब उसको एसएचएम नहीं कहेंगे हम। माने स्पेशल केस हो गया कि रिस्टोरिंग फोर्स तो होना चाहिए, फोर्स तो मीन पोजीशन की ओर लगना चाहिए, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है, तो माइनस लग जाएगा। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट देंगे, तो एफ बराबर माइनस के एक्स। ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई मोशन एसएचएम तब कहलाएगा जब फोर्स इस फॉर्म में हो, माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, इस फॉर्म में हो जाए, है ना, तो बोलते हैं उसको एसएचएम। अगर बाबू अगर फोर्स अगर जो है ऐसा हो गया, एफ बराबर माइनस के एक्स, तो एफ को लिख सकते हैं एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स, इसलिए ए बराबर हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इस ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, के क्या है बाबू? पॉजिटिव कांस्टेंट, और एम मास पॉजिटिव होता है, तो लिख सकते हैं ए बराबर, इसको बोल दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर फोर्स ऐसा है तो एक्सेलरेशन जो है ए बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा के बाई एम, या ओमेगा बराबर हो सकता है अंडर रूट के बाई एम, या कह सकते हैं के बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब एसए में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को डिटेल से, लेकिन इतनी बातें भी ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो है फोर्स माइनस के एक्स के फॉर्म में हो जाए,
तो एसएचएम प्रूव हो गया, या ए हो जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो एसएचएम प्रूव हो जाएगा। आगे बहुत बार सवाल में रहेगा कि प्रूव करें कि किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन एसएचएम है, तब वो कैसे करना आगे हम सिखाएंगे, लेकिन वहां पे हमें यही करना पड़ेगा। एफ बराबर माइनस के एक्स आ गया इस फॉर्म में, ध्यान रखें ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट, एफ बराबर माइनस के एक्स तो एसएचएम प्रूव हो गया, या एक्सेशन आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के रूप में तो एसएचएम प्रूव हो गया। तो यही जो है इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, एसएचएम हो जाएगा। वही लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एसएचएम, जहां के जो है और ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है, कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस केस में फोर्स किस फॉर्म में होता है, तो बोलना है माइनस के एक्स। के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, कुछ भी है पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। टाइम पीरियड क्या होगा बाबू, अगर ऐसा प्रूव हो गया ना तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है, एसएम भी ऑसिलेटरी मोशन है, तो टाइम पीरियड होगा, बार बार रिपीट कर रहा है, तो होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, अंडर रूट एम बाई के, अंडर रूट एम बाई के। इसको याद करना है फॉर्मूला, एम मास है, के ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, टी टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बाबू, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, इसको उलट दो तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट क्या जाएगा के बाई एम। और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक शब्द होता है, ओमेगा क्या बाबू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से दिखाते हैं, बराबर 2 पाई एफ होगा। उसी तरीके से अगर ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो एसएचएम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इसके जो कोफिशिएंट है वाला पॉजिटिव वाला, ये ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा निकल जाएगा, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, ओमेगा बाई 2 पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ये जो चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये आपको साइड से मैंने बताया, जिसको एसएचएम के बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग समझे। अभी तक जो आपने पढ़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूं। कहीं भी अस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने आ गया, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना और छोड़ना। अगर मीन पोजीशन की ओर आए तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो जहां अस्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पार्टिकल का मोशन ऑलवेज ऑसिलेटरी होगा। फिर जाने आप लोग, ऑसिलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। रीस्टोरिंग फोर्स वह फोर्स है जो हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है, हमेशा। मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो है बीच के एंगल 180 डिग्री हुआ, डायरेक्शन अपोजिट, रीस्टोरिंग फोर्स। फिर आप लोग जाने कि ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस है एसएचएम। कोई मोशन एसएचएम प्रूव करना है तो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स अगर इस फॉर्म में आ गया तो हमारा एसएचएम हो गया, या एक्सीशन निकालेंगे, कोई एक चीज दो में से, अगर इस फॉर्म में आ गया तो हमारा एसएचएम हो गया, बस। अगर एसएचएम हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा बाबू इस केस में। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई 2 पाई, इसको उलट दो। अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 2 पाई एफ। इस केस में टाइम पीरियड को याद कर लें, 2 पाई बाई ओमेगा होगा, ओमेगा यहां से निकल जाएगा, इसके कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर है बाबू। ओमेगा क्या होगा बाबू, 2 पाई एफ होगा। एफ क्या होगा बाबू, 1 बाई टाइम पीरियड होगा। एक फॉर्मूला बता दिया था, इसको इसमें कन्वर्ट किया था, तो क्या फॉर्मूला, इतना ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूला आ बता देता हूं मैं, ए बराबर माइनस के एक्स, तो एफ को क्या लिखिए एम ए, तो ए कितना आ जाएगा माइनस के बाई एम। कंपेयर कर इससे, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो दोनों बराबर होगा बाबू, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा के बाई एम, या के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, तो ये सब सीखे। लेकिन अब मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको सवाल में क्या रहेगा, प्रूव करें कि मोशन एसएचएम है, तो हम प्रूव कर देंगे। अगर टाइम पीरियड निकालो तो फॉर्मूला आपको आ गया। लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे, अब इसके लिए स्टेप जानिए। तो कोई पार्टिकल का मोशन एसएचएम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप होगा मैं लिख देता हूं, ताकि आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखें, कंपटीशन पूछता है बराबर कि कोई पार्टिकल का मोशन एसएचएम प्रूव करें और उसका टाइम पीरियड निकालें। तो तरीका समझें। पहली बात क्या समझें, अस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा।
एसएम हो भी सकता हो, नहीं भी सकता है, लेकिन कभी कभी क्या एसएम प्रूव करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम मैं पढ़ के बता दूंगा, स्टेप एकदम बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करना। पहला काम मीन पोजीशन निकालना, मीन पोजीशन निकालना। तो मान ले ए, मीन पोजीशन कैसे निकालोगे? ऐसा पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 हो मीन पोजीशन कहलाता है। तो सबसे पहला काम फाइंड मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो हमने मीन पोजीशन निकाल लिया, कैसे निकाला? नेट फोर्स 0 करके। तो पहला काम ही करना है, इससे प्रूव करना है। तो फर्स्ट जो है आपका स्टेप है मीन पोजीशन निकालें, एकदम बिल्कुल स्टेप को ध्यान रख लें। तो हमने मीन पोजीशन निकाल लिया, मान लेते ए है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? मीन पोजीशन से स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दो। अब तुम्हारी बात इधर दो उधर दो या जिधर कहेगा सवाल में, तो मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया। कहां से देना है? मीन पोजीशन से। इसको एक्स नाम दे दिया है। तो एक्स क्या है? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक्स कम है, स्लाइट मैंने थोड़ा सा है। कहां से देना है? मीन पोजीशन से। तो इस तरह से ये हम यहां पे अब पार्टिकल आ गया। ये कौन पोजीशन कहलाएगा बाबू? डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो सबसे पहला स्टेप हुआ मीन पोजीशन निकालो। फिर दूसरा क्या हुआ? मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करो। तो पार्टिकल कहां गया? डिस्प्लेस पोजीशन पर। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना बाबू, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने इधर दिया है ना, जिधर दिया है मीन पोजीशन इधर दिया है ना, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानना हमेशा। कोई बच्चा अगर इधर डिस्प्लेसमेंट दे देगा ना, इधर एक्स मीन पोजीशन से, तो ए डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, आई डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने इधर दिया है ना, तो ए प्लस आई माइनस हो जाएगा। इधर ध्यान देना। तो ये कह रहा है गिव स्लाइड, मैंने हल्का सा डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, हल्का सा जो है डिस्प्लेसमेंट दो। किसको दो? पार्टिकल को दो। तो गिव स्लाइड डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन, गिव स्लाइड डिस्प्लेसमेंट टू द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो आपने दे दिया, लेकिन ध्यान रखिए ऑलवेज टेक पॉजिटिव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इधर डिस्प्लेस किए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस होना चाहिए। अगर इधर डिस्प्लेस किए तो ये प्लस, तो वो माइनस, ये ध्यान रखेंगे। अब हम पार्टिकल आ गया डिस्प्लेस पोजीशन पे। जब डिस्प्लेस पोजीशन पे आ गया बाबू, तो यहां पे नेट फोर्स लिखो, जो नेट फोर्स लगेगा साइन के साथ। तो लिखा हुआ है एट डिस्प्लेस पोजीशन राइट नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विथ साइन। साइन के साथ जो है नेट फोर्स लिख दो और कंपेयर करो इसको ए बराबर माइनस के एक्स से। अगर कंपेयर हो गया, इस फॉर्म में आ गया एफ जो है इस फॉर्म में आ गया, तो इससे प्रूव हो गया। अब प्रूव हो गया, टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो इससे प्रूव नहीं होगा। तो नेट फोर्स जो है आपको लाना है ए बराबर माइनस के एस के फॉर्म में। कभी कहीं पे कुछ लोग ए निकालते हैं, तो ए आपको इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में मैच कर गया एकदम एग्जैक्ट, देखो इस तरह इसी ढंग से, तो इससे हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इससे में नहीं होगा, है ना। अगर इस फॉर्म में अगर आएगा, टाइम पीरियड होगा 2π/ω, तो दिखा दिए पहले ही। तो ये स्टेप है बाबू, मैं इस पर सवाल करवाऊंगा, इसी लेक्चर में करवाऊंगा, ताकि आप देखेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करवाएंगे तो सीखोगे। क्योंकि कठिन सवाल यहाँ के लिए होता है ये, लेकिन आपको कंपटीशन में प्रायः पूछेगा। इसे ध्यान रखेंगे। पहला काम मीन पोजीशन निकालो, ऐसा पोजीशन जहाँ नेट फोर्स 0 हो। निकल गया वहाँ से डिस्प्लेस करो थोड़ा सा, इस तरह से डिस्प्लेस पोजीशन पे आ गया। जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर पॉजिटिव मानना है डायरेक्शन, तो उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब जो है डिस्प्लेस पोजीशन नेट फोर्स लिखो। अगर इस फॉर्म में आ गया ए बराबर माइनस के एक्स, या एक्सेशन आ जाए -ω²x, इस फॉर्म से मैच कर रहे हो बहु, तो इससे इम्प्रूव हो गया। टाइम पीरियड निकालेंगे फोन वगैरह। अगर नहीं मैच हुआ तो इससे नहीं होगा, तो ऑसिलेटरी हुआ सिर्फ, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो इस तरह से आप लोग सीखे। तो ये सब जो अभी तक जो मैंने बताया वो बिल्कुल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। अब जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितनी मैंने चीज़ें बताया उतनी चीज़ें आना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें इस पर सीखेंगे, और नहीं तो इसको स्किप करना पड़ेगा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में आते हैं, और इसमें अब जानिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो सवाल में ये पूछा जा सकता है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो एक सवाल तो ये बनता है, जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि एक चार्ज Q है बाबू, ये Q एक फिक्स्ड है, समझना एकदम डिटेल से इसको, फिक्स्ड है। दूसरा चार्ज है हमारा ये Q, ये भी फिक्स्ड है। दो चार्ज हो गया फिक्स्ड।
और जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है, मान लेते हैं ऐसा है, दोनों फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है। कहेगा थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं ताकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो लाइक चार्ज है बाबू, तो सेंट्रल पार्ट में रखेंगे, पढ़ा दिया था। और किसके पास होगा? स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास, दोनों तो बराबर है, तो न इसके पास न उसके पास, बीचों बीच में। तो कॉमन सेंस से कह दिया यहां पर रखेंगे, तो ये हमारा थर्ड चार्ज हो गया क्यू। तो यहां पे नेट फोर्स 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम में हो गया ये बीचों बीच में। तो आपसे कोई पूछेगा यहां सवाल में कि बताओ ये तो इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल क्यू, कहेगा फाइंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। अब ये कह देगा आपको, तो अब क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। न्यूट्रल जनरली नहीं रहेगा, लेकिन चेक कर सकते हैं आप। तो आपको जो कौन सा चेक करो, तो अब चेक करते हैं, समझना बढ़िया से इसको। अगर जो है इसको मैंने, ये मीन पोजीशन हो गया क्योंकि यहां पे नेट फोर्स 0 है, तो थोड़ा डिस्प्लेस करके देखेंगे बाबू। मैंने इसको यहां से डिस्प्लेस कर करके इसको ए बोल दिया पोजीशन को, तो ए से डिस्प्लेस करके मैंने यहां कर दिया, यहां पे कर दिया, तो अब ए डेस पे आ गया, यहां पे आ गया, डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि मैंने सिखाया था तरीका कि मीन पोजीशन से जहां नेट फोर्स 0 वहां से डिस्प्लेस करो और देखो किधर जाता है। तो मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अब देखते ही किधर जाएगा, जिधर नेट फोर्स लगेगा। अगर नेट फोर्स इधर लगेगा तो इधर जाएगा, अगर इधर लगेगा तो इधर जाएगा, और नहीं लगेगा तो यहीं रह जाएगा। अगर नेट फोर्स इधर लगता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर इधर लगता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर जो है नेट फोर्स 0 है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो सीख चुके हैं। तब यहाँ पे हम नेट फोर्स देखेंगे, तो देखते हैं। इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया, और मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से हल्का सा। तो देखो बाबू, ये वाला, ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा तो F1 तो इधर लग जाएगा, F1 इधर लग जाएगा। और F1 जो होगा बाबू, हमारा F1 होगा K, दोनों प्रोडक्ट Q Q और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे ये L है और X है, तो L प्लस X का स्क्वायर। अब जो है यह भी तो रिपेल करेगा इसको, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इसको रिपेल कर दिया इधर, ये F2 हो गया। तो जो F2 होगा वह होगा K, दोनों का प्रोडक्ट Q Q और बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। पूरा ये L है और ये X है, तो क्या हुआ, L माइनस X हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जब इसको X डिस्प्लेस किया तो मैं देखता हूँ फोर्स 2 लगे, एक F1 एक F2। अब डायरेक्शन अपोजिट है, तो देखना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा। देखो बाबू, ये न्यूमरेटर दोनों में बराबर है, जितना ऊपर उतना ही इसमें ऊपर है, तो नीचे पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये जो है L प्लस X का स्क्वायर ज़्यादा ना है, नीचे ज़्यादा तो वैल्यू कम। मैंने अब समझ में आया कि F1 कम है किससे, F2 से। क्यों F2 बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो है L माइनस X, ये L प्लस X, ये बड़ा है ना, नीचे ज़्यादा तो वैल्यू कम, नीचे कम तो वैल्यू ज़्यादा, तो F2 बड़ा हो गया। F2 बड़ा माने ये बड़ा हो गया, और जिधर ये बड़ा हो गया था नेट फोर्स इधर ही होगा। अब कोई डायरेक्शन हो तो बड़ा फोर्स का डायरेक्शन नेट फोर्स, अब नेट फोर्स इधर हो गया। जब नेट फोर्स इधर हो गया तो अब समझें, मीन पोजीशन ये था, डिस्प्लेस किया, छोड़ा, नेट फोर्स इधर लगा, मीन पोजीशन की ओर लगा, तो कौन इक्विलिब्रियम हुआ, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप बोलेंगे सर अस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया कब, जब मिलाने वाली लाइन के लोग हम डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम किसके लोग डिस्प्लेस किए, मिलाने वाली लाइन, तो हेयर इक्विलिब्रियम इज अस्टेबल इफ Q is displaced along line joining the particles।
अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको याद करना स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसमें एक चीज आप बता दूं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना बाबू, तो इसको जब तुम छोड़ दोगे ना तो अपने आप ऐसे ऐसे करेगा। कौन मोशन करेगा? ऑसिलेटरी करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेटरी। जहां भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऑसिलेटरी मोशन होगा ऑलवेज। इससे हो भी सकता हो, नहीं सकता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब पॉइंट चार्ज वगैरह रहेगा ना तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सिस्टम होगा, मैं प्रूव भी करूंगा आज ही। तो लेकिन ऑलवेज ऑसिलेटरी होगा। एकदम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे ना यहां से, ध्यान रखना, हल्का सा, तो ये सिस्टम होगा। आप ज्यादा डिस्प्लेस कर देंगे तो ऑसिलेटरी होगा। जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां जरूर ऑसिलेटरी होता है। एसएम हो भी सकता हो, नहीं भी सकता है। लेकिन इसमें भी एक चीज और देखें, सेकेंड, ए हमारा क्यू है बाबू, ये हमारा क्यू है, समझना बढ़िया से इसको, और ए हमारा जो है बीच का डिस्टेंस 2l है। ये फिक्स्ड है बाबू, ये फिक्स्ड है। तो अब कहां रखेंगे थर्ड को? ये फिक्स है थर्ड को, तभी जैसे बताया था लाइक चार्ज है, बीच में रखना पड़ेगा, स्मॉलर के पास में, दोनों तो इक्वल है तो बीचों बीच में हो गया, यहां रख दिया क्यू को। तो ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, इक्विलिब्रियम तो है। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ? तो अगर जो है, अगर मैं अब तो इसको डिस्प्लेस करना है, अगर मैं मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करता हूं, देखो थोड़ा क्या होता है। मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, समझना बढ़िया से। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट जो है कि चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड perpendicular to the line joining them। जो मिलाने वाली लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया, देखते हैं क्या होता है। ये तो यहां पे इक्विलिब्रियम तो है, नियर फोर्स 0 तो है, डिस्प्लेस किया। मान लीजिए इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे ले आया, मान लेते हैं इसको ए बोल दिया हमने, तो ए से ले आया ए रेस पे, तो देखते क्या होता है। तो क्या करेगा बाबू? क्यू तब यहां पे आ गया, ए डेस पे आ गया, ए डेस पे आ गया, ए डेस पे आ गया। तो अब देखो इस पे फोर्स देखते हैं, तो ए भी लगाएगा, ये प्लस प्लस रिपेल करेगा। देखो ए वाला भी प्लस प्लस रिपेल करेगा बाबू। तो ए रिपेल किया तो ए दोनों रिपेल किया, तो इसका रिजल्टेंट जो है इधर होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स इधर हो जाएगा। अब आप ही बताओ, यहां पे छोड़ा तो किधर जाएगा? नीचे के ऊपर, तो ऊपर जाएगा, नेट फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा। मीन पोजीशन क्यों आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों आया? नहीं आया। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कंफ्यूजन शुरू। सेम सिचुएशन है बाबू, क्यू क्यू ए बीचों बीच में जब रखे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। पूछा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ध्यान देना, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? तो यहां पे आपने ऐसे डिस्प्लेस किया था, देखा इधर आया मीन पोजीशन की ओर, तो कहेंगे स्टेबल। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा, कर सकते, उसका आजादी है, इधर किया तो हो गया अनस्टेबल। मतलब क्या हुआ कि अगर जवाब में कोई स्टेबल लिख देगा, कौन से क्रिया में बोल देगा स्टेबल, तो गलत हो जाएगा। कोई बोलेगा अनस्टेबल जो है, तो अब क्या जवाब देना चाहिए? समझो, तो कहना चाहिए सर अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं मिलाने वाली लाइन के लिए डिस्प्लेस करूंगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर जो है इसके परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेस करूंगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन कोई बच्चा इतना भी रट लिया तो भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखना, केस 3 लेता हूं मैं इसमें। अब जो है मैं इसमें नेक्स्ट केस बताता हूं कि एक क्यू और क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लाइक चार्ज है, फिक्स्ड है 12 डिस्टेंस पर। तो देखिए यहां पर जब रखेंगे कोई पार्टिकल को, थर्ड पार्टिकल को, तो नेट फोर्स 0 होगा बीचों बीच में, सीखे तभी। अब कोई अब नेगेटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज रखा था, अब नेगेटिव चार्ज रख देता हूं -q, इसमें भी नेट फोर्स 0 होगा। देखो ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट, और जो है मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में है ये भी बाबू। इसे पहले पॉजिटिव क्यू लिया था, ध्यान रखना। अब इसमें देखते, अब तो अभी तो याद कर लिए थे आप कि मिलाने लाइन के लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, देखे थे आप।
अब थोड़ा इसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं इसको। तो डिस्प्लेस करके जब देखते हैं तो अब जो है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये ऐसा है, ये हमारा इस तरह से मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ये फिक्स्ड है। तो ये जो हमारा ए पे जो था ना, ये अब ए से डिस्प्लेस कर दिया, तब यहाँ पे आ गया, ए डैश पे आ गया, इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू को। तो क्या करेगा, ये वाला जो हमारा जो है, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से। ये वाला क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा F2 फोर्स से। ये डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक L है, ये डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक L है, समझिए। अब F1 क्या लिखेगा बाबू, F1 लिखते हैं, F1 ये वाला जिस पे लगाएगा के क्यू साइन को हटा करके माइनस क्यू में साइन को हटा करके, तो क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर एल अब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एल फोर्स देते हैं F2 कितना होगा, के प्रोडक्ट करो साइन को हटा के, तो क्यू अब बाई ये डिस्टेंस बाबू, ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये एल माइनस एक्स हो जाएगा। और अभी लॉजिक सिखाया था, ऊपर तो सेम है, नीचे वाला एक कम है ना, तो ज्यादा होगा। तो हेयर F2 जो है ना ज्यादा है किससे, F1 से। अब ये बड़ा हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाला बड़ा है, तो नेट फोर्स इधर ही होगा। अब तुम लोग बताओ कि ये मीन पोजीशन की ओर जाएगा कि उससे दूर जाएगा। चूंकि डिस्प्लेस कर दिए, यहां पर डिस्प्लेस पोजीशन यहां पे है, देखा फोर्स, नेट फोर्स चूंकि F2 ज्यादा है तो इधर नेट फोर्स हो गया। अब ये फ्रॉम मीन पोजीशन गया, तो कौन इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। तो यहां पे पूछे तो कौन से, इसलिए कौन इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना है बाबू, इसके पहला जो फर्स्ट केस था सेम सिचुएशन था, बस पॉजिटिव चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम के बारे में पूछना था, तो हमें डिस्प्लेस किया तो देखा ये मीन पोजीशन की ओर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा था। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखा, अब मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग किया, और तब जो है हमारा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। मतलब कोई भी नियम मत याद करना इसमें, जब भी इक्विलिब्रियम के बारे में पूछे कौन इक्विलिब्रियम है, बस वहां से डिस्प्लेस करना, जिधर देखना है देखो जाता किधर है, अपने करके देखना है, कुछ नियम नहीं याद रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज में अलग, नेगेटिव चार्ज में अलग, तो चेक करके देखो फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स। अगर मीन पोजीशन की ओर लग गया तो स्टेबल बोलेंगे, उससे दूर लग रहा है तो बोलेंगे अनस्टेबल। तो यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब जो है केस 4 देखो इसमें, कि मान लीजिए ये क्यू है बाबू, ये हमारा क्यू है, तो यहां देखने की कोशिश करते हैं, ये 2L डिस्टेंस है, ये जल्दी में देख लो 2L डिस्टेंस है, तो ये तो इक्विलिब्रियम दोगा बीचों बीच में, आप तो सीख गए हैं क्यू माइनस, अब यहां माइनस रख दिया, इससे पहले पॉजिटिव रखा था, अब इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, कोई बच्चा मन हो गया इधर डिस्प्लेस करने का, तो डिस्प्लेस कर दो, यहां पे आ गया। अब जो है अगर ए पे था तब ए डैश पे आ गया, ये डिस्प्लेस कर दिया आपने, एक्स कर दिया डिस्प्लेस, यहाँ पे माइनस क्यू है। अब देखो फोर्स देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेस पोजीशन पे, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा बाबू, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, तो इधर ऐसे लगेगा फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा बाबू, इधर। अब आप ही बताओ, मीन पोजीशन डिस्प्लेस किया था, मीन पोजीशन यही था ना, तो अब जो छोड़ा रिलीज किया यहाँ पर, बोला किधर जाएगा, मीन पोजीशन की ओर की दूर। तो ये देखो ऐसे नेट फोर्स लग रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट। तो कहने मतलब अब मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, तो कौन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये बाबू इसमें कुछ मत याद करना, कौन स्टेबल कौन स्टेबल, बस चेक करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा। फाइनल बातें, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, कि जो ये थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम की बात हो रही, कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस किस बात पे, समझेंगे। पहले चार्ज के साइन पर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। फिर देखते किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने ये पॉजिटिव चार्ज था बाबू, फिक्स था, तो ध्यान के फर्स्ट केस में पॉजिटिव था ना, ये पॉजिटिव चार्ज दिया था फर्स्ट केस में पॉजिटिव चार्ज दिया था, पॉजिटिव चार्ज। अब मिलाने लाइन के लोग डिस्प्लेस किया था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ था, ध्यान रखेंगे।
और उसके परपेंडिकुलरली अगर डिस्प्लेस किया था तो अनस्टेबल हो गया था। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज अगर है, अब मिलाने वाली लाइन के दौरान डिस्प्लेस किया तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अब परपेंडिकुलरली किया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम का जो नेचर है वो डिपेंड करता है साइन पे, चार्ज के साइन पे, और किस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि नहीं भाई यहां पे नेगेटिव चार्ज रखे हैं, नेगेटिव चार्ज रखे हैं, समझें बढ़िया से, नेगेटिव चार्ज रखे हैं, बताओ कौन इक्विलिब्रियम है? तो ध्यान दें, अगर ऑप्शन में लिखे मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग कौन इक्विलिब्रियम है तो बोलेंगे अनस्टेबल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग तो बोलेंगे अस्टेबल। लेकिन कुछ लाइन के बारे में चर्चा नहीं करे, बोले कौन इक्विलिब्रियम है, तो ध्यान दें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को आपने अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, किसी में मान लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आया, किसी में अनस्टेबल आया, तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी डायरेक्शन में अगर अनस्टेबल हो गया तो समझो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलना है। अस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में अस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान दे, यहां पे बिल्कुल स्पेसिफाइड पूछेगा कि मिलाने वाली, इस केस में नेगेटिव चार्ज के केस में मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग कौन सा इक्विलिब्रियम, तो बोलना है अनस्टेबल। सिंपल इक्विलिब्रियम बताओ, उसका ऑप्शन लगाना है कोई ना कोई एक, तो बोलेंगे अनस्टेबल। ध्यान रखेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो लिखेंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन ऑफ चार्ज, कौन सा साइन ले रहे हैं चार्ज का, साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ध्यान दें, इस केस में मैंने नेगेटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग डिस्प्लेस किया, तो नेट फोर्स इधर मीन पोजीशन क्यों आ रहा है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा मोशन करेगा बाबू? तो हमेशा बोलना ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ध्यान रखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ऑसिलेटरी मोशन। और अगर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होगा तो एसएम हो सकता है, मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर जो है दो चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, यह भी फिक्स्ड है, लाइक चार्ज है, तो बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है मान लेते हैं, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? ये तो नेट फोर्स 0 बने इक्विलिब्रियम में है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? नेचर इक्विलिब्रियम। तो आपको ध्यान देना है कि जो नेचर इक्विलिब्रियम जो डिपेंड करता है दो बात पर, एक तो साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है, दूसरा किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लाइन के लॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ भी चीज आपको याद नहीं करना, तुरंत डिस्प्लेस करके देख लेना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर डिस्प्लेस करो वो मिलाने में लाइन निकल तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ था, केस फर्स्ट में बताए थे। पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर डिस्प्लेस किए थे ना तो ये जो है रिपेल किया तो उधर जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ था। अगर जो है ये नेगेटिव साइन हो जाए ना तो मिलाने वाला लाइन के लॉन्ग जो है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ था। जबकि ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया ना तो ये अट्रैक्ट किया तो इधर हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब कि नेचर इक्विलिब्रियम के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल आएगा एग्जाम में, गलती लोग करता है, तो साइन पे भी डिपेंड करेगा, आप किधर डिस्प्लेस करते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, तो इसलिए बेटर है आप चेक कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी किधर डिस्प्लेस की नहीं लिखेगा तो आपको किसी एक डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया
दूसरे डायरेक्शन में अनस्टेबल आ गया, अब कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसको अनस्टेबल मानना है। अगर कोई भी डायरेक्शन में अनस्टेबल हो गया तो रियली में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब हर एक डायरेक्शन में जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये बात है सीख गए। अब इस पे जो है एसएसएम से रिलेटेड सवाल इस पे देखिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक क्यू चार्ज है बाबू, एक क्यू चार्ज फिक्स्ड है, 2l बीच का सेपरेशन है। एक चार्ज पार्टिकल जो है बीचों बीच में रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, चार्ज स्मॉल q है। बताओ ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर ये लाइक चार्ज है तो सेंट्रल पार्ट में इक्विलिब्रियम में होगा। और कहाँ होता है? तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास में, तो दोनों बराबर है तो बीचों बीच में हो जाएगा। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, जान गए आप। अब इक्विलिब्रियम है तो अच्छा बताओ, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज है तो मिलाने वाली लाइन के लोग डिस्प्लेस करेंगे बाबू। मैंने किस फर्स्ट में बताया था डिस्प्लेस करेंगे, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? तो देखो यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेस कर दिया, तो एक कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, और ये बार रिपेल करेगा कम फोर्स से तो नेट फोर्स इधर हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जहाँ भी हो, मैंने बताया था वहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा, ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा। एसएसएम हो भी सकता, हो नहीं सकता। लेकिन सवाल देखते हैं। अब सवाल कहता है कि चार्ज पार्टिकल जो है जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज q है, उसको स्लाइटली, ध्यान रखें, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। कहां से? मिड पॉइंट ओ से। किधर डिस्प्लेस किया है? तो एलोंग लाइन ए बी, इसी के एलोंग डिस्प्लेस किया है। तो समझ में आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है प्रूव करें कि मोशन जो है वो एसएम होगा। ये प्रूव करना है, मोशन एसएम है। बड़ा सवाल है, मोशन जब भी एसएम प्रूव करना है तो बड़ा सवाल हो जाएगा। और जब एसएम होगा, प्रूव हो गया, तो फ्रीक्वेंसी बताओ। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब सिखाए थे। ध्यान रखें, कहीं इसको मिटाना पड़ेगा। स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, स्लाइटली पे ध्यान देना, स्लाइटली के शब्द पे ध्यान देना है, स्लाइटली पे। इसका सॉल्यूशन पे हम आते हैं। ध्यान सुनना, एक दो सवाल करवाऊंगा अभी और आगे भी करवाएंगे, तो आपको एसएम का भी क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे होता है। देखो बाबू, ये सिचुएशन मैंने दिखा दिया। ये मिड पॉइंट है, एल एल 2l है ना बाबू, तो एल हो गया, एल हो गया, ठीक है। इसका मास एम है, ये जान गया। ये मिड पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो एसएम जब भी प्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेप मीन पोजीशन निकालें। ऐसा पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 हो। तो आप जान गए यहीं पर नेट फोर्स 0 होगा, मीन पोजीशन यही है। तो मीन पोजीशन निकल गया हमारा, मीन पोजीशन लिख दिया है। सेकेंड स्टेप, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करो। किधर करना है? जिधर सवाल में कहता था एलोंग ए बी, तो इसके एलोंग आप इधर करो या इधर करो। मैंने कर दिया, ये मीन पोजीशन है बाबू, तो इससे एक्स डिस्प्लेस कर दिया, समझना पड़ेगा एक्स। अब ओ डैश पे आ गया है, चार पर के क्यू। तो इस तरह से ए जो है हमारा कहाँ गया? डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। आपको लिखाया हुआ होगा कि सबसे पहले मीन पोजीशन निकालें, फर्स्ट स्टेप निकल गया। सेकेंड स्टेप, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करो, तो कर दिया। अब आ गया ओ डैश पे, डिस्प्लेस पोजीशन पे आ गया। लेकिन यहां पे मैंने एक चीज बताया था कि जिधर डिस्प्लेस कर रहा है उधर पॉजिटिव मानना है। तो पॉजिटिव इधर, इधर डिस्प्लेस किया ना, तो ए पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेस पोजीशन आ गया। अब डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स दिखना है, तो पहले सारा आपको दिखाते हैं। यहां पर देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इसका नाम ए है तो इसको एफ ए कर देते हैं। एफ ए आप लिख सकते हैं, एफ ए कितना का बाबू? के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से है एल और एक्स, एक्स का स्क्वायर लिखा गया। अब जो है ए भी तो करेगा ना, प्लस प्लस रिपेल करेगा, इधर लग गया एफ बी। तो अब एफ बी लिखते हैं, डायरेक्शन दिखाई दिया मैग्नीट्यूड इधर बीच में। तो के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ए डिस्टेंस, ये पूरा एल है, ये एक्स है, तो ये होगा एल माइनस एक्स का स्क्वायर। सारा फोर्स हो गया। तो हमको जो कहता है थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? मीन पोजीशन निकाले, निकल गया। सेकेंड स्टेप क्या था? एक्स डिस्प्लेस किया, कर दिया। अब आ गया कहां पे? डिस्प्लेस पोजीशन पे। तो सारा फोर्स दिख दिया, जिधर डिस्प्लेस किया उधर पॉजिटिव, एकदम रटा गया भाई चीज। अब जो है क्या करना? एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, थर्ड स्टेप देखिएगा,
लिखना है नेट फोर्स लिखो। क्या लिखो आपको? नेट फोर्स। द नेट फोर्स एफ है, लिखते हैं द नेट फोर्स, लिखते हैं एफ नेट। तो क्या होगा नेट फोर्स? तो ये दो फोर्स है ना, तो इधर प्लस माने ना बाबू, तो प्लस माने तो प्लस एफ हो जाएगा। और ए वाला ये इधर नहीं है बाबू, ये वाला इधर नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हुआ? इधर इधर प्लस, इधर माइनस, माइनस क्या होगा? एफ भी। तो ये नेट फोर्स हो गया। अब यहां पर रखो एफ बराबर, रखो एफ ए, तो के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने नेट फोर्स लिखा कहां पर? डिस्प्लेसमेंट पे। अब इसको सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो। मैं इसको मिटाता हूं, यहां स्लाइटली लिखा हो बाबू, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है मीन पोजीशन से। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अब जो यहां से मैं लिखता हूं, तो एफ इजकल टू, मैं एलसीएम ले लेता हूं बाबू। देखो ए प्लस बी आए इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ओ वाला, हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, वो लिखिए एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इसमें उससे डिवाइड करिएगा तो ए वाला बचेगा, मल्टीप्लाई की सिंप्लीफाई करना है, के क्यू क्यू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो है एफ इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान देंगे, के क्यू क्यू ये हो जाएगा हमारा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो बाबू, यहां पे तुम चाहो तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा माइनस 4ab होता है बाबू। अगर दिक्कत है तो इसको एक्सपेंड करके देख लो, तो अपने आप ए आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, के क्यू क्यू, तो ए माइनस हो जाएगा 4, तो ए भी माने तो एल एक्स हो जाएगा बाबू। अब ध्यान दें, यहां पे ए फिजिकल टू आ गया, इसको मैं आगे करता हूं, माइनस 4 के क्यू क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, इसे आया। अब हमने बताया था स्टेप 3 में डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स लिखो, लिखा, ऐसा गया। फिर मैंने कहा कि इसको कंपेयर करो, एफ बराबर, कंपेयर इट विथ एफ बराबर माइनस के एक्स, जहां के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कांस्टेंट, ध्यान रखिए पॉजिटिव कांस्टेंट। अब ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपेयर करो बाबू, एफ तो एफ, बराबर तो बराबर, माइनस तो माइनस, एक्स है तो एक्स है, तो क्या ये पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए ना? ये वाला जो एक्स के पहले है, क्या ये पॉजिटिव कांस्टेंट है? ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स तो आ गया ना, तो वेरिएबल न हो गया। दैट मीन्स कि ये जो है, इसीलिए हेयर एफ इक्वल टू माइनस इज नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। ध्यान दें, क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट ये होना चाहिए। अच्छा, ए के ओ के से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये के 1/4πε0 है, ये जो है 1/4πε0 है, कोलम्बिक कांस्टेंट है वाला बाबू। तो इस तरह से जो है इस फॉर्म में नहीं है। अगर ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसे तो पॉजिटिव कांस्टेंट है भी, लेकिन ये वाला नहीं है बाबू, ये वाला नहीं है ना, ये एक्स वेरिएबल कर देता है। इसीलिए अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगर आता तो इससे हो जाता है। इसे कहेंगे कि दिस इज नॉट, ये एसएम नहीं हुआ, लेकिन एक्स डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। तो इस ये प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा फोर्स, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, अपोजिट हो गया ना। इसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स तो है, लेकिन के जो कोफिशिएंट इसका है, इसका वो कांस्टेंट नहीं है। चूंकि माइनस साइन आया है, इसे रीस्टोरिंग फोर्स है, ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसलिए यहां से क्या प्रूव हुआ कि मोशन ऑसिलेटरी होगा। ध्यान रखिए, मोशन क्या होगा? ऑसिलेटरी होगा।
एसएम नहीं हुआ प्रूफ, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो है इसके पहले जो है पॉजिटिव कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ वेरिएबल आ गया, लेकिन इसके ये जो है ये प्लस है तो ये माइनस में होगा फोर्स, ये माइनस तो ये प्लस में होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसलिए जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा ना इसको, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था ना, तो ऑसिलेटरी मोशन ऑलवेज करेगा, ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ देगा, डायरेक्टली लगा देना है, ऑलवेज स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ऑसिलेटरी मोशन जरूर करेगा। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, लेकिन एसएम प्रूव नहीं हुआ, हमको कह रहा है प्रूव करो एसएम। ध्यान दिए, अब यहां पर माइनस साइन आ गया है ना, इसलिए एसएम तो नहीं होगा, लेकिन बट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी जरूर होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जरूर होगा ऑसिलेटरी, प्रूफ भी हो गया क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, एफ और एक्स के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन सवाल में तो करा भाई इससे प्रूव करो, तो वहां लिखा हुआ था स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लाइटली, माने जो डिस्प्लेस किए हैं मीन पोजीशन से वो स्लाइटली माने एक्स बहुत कम है, तो इसलिए अब ध्यान देते हैं, अब सवाल में लिखा हुआ स्लाइटली शब्द लिखा हुआ था, स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हुआ एक्स बहुत कम है, एक्स बहुत कम है, इसका मतलब स्लाइटली में लिखा हुआ एक्स बहुत कम है, लेकिन किससे, तो जो डायमेंशन सवाल में दिया होगा, सवाल में 2l है, l है, तो एक्स बहुत कम है, किससे है, l से। जब ऐसा है बाबू तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी आया है, तो एक्स स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे, और भी कम होगा, किससे, एल स्क्वायर से। और जब ऐसा है बाबू तो हमको एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दे ये बहुत बड़ा है, इसमें हल्का सा कुछ है, ये हल्का बहुत कम है, और इसको माइनस कर दिया बहुत कम को, तो लगभग में तो ये जो हमारा एल स्क्वायर में हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन करने आना चाहिए बाबू, सवाल में लिखा हुआ है स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, माने एक्स बहुत कम है, किससे, तो जो डायमेंशन दिया हुआ सवाल में, तो एक्स इज मच लेस देन एल, तो एक्स स्क्वायर का टर्म आया हुआ है उसमें, है ना, इसको इक्वेशन में 1 बोल देता हूं, तो एक्स स्क्वायर और भी कम होगा एल स्क्वायर से, तो इसमें हल्का सा माइनस कर दूं तो लगभग इतना ही आएगा, पावर कितना है, स्क्वायर है, इसीलिए इसको स्क्वायर कर दो, तो एल का स्क्वायर माने एल के पावर 4 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू एल के पावर 4 के बराबर हो गया, इसीलिए इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू कितना होगा, एफ बराबर, देखो तो माइनस, अब इसको देखते हो कॉपी करते हैं, 4 स्मॉल के कोलम्बिक कांस्टेंट 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल, ये जो टर्म जो था ना, ये वाला टर्म, अब तो ये स्लाइटली की वजह से हम एल के पावर 4 लिख सकते हैं बाबू, इंटू एक्स, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर ये 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कट के एल क्यू हो जाएगा, तो अब हो जाएगा एफ बराबर -4k बाई एल क्यू एक्स। अब कंपेयर करो, नाउ अब कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ एफ बराबर -kx, देखो एफ तो एफ बराबर बराबर माइनस माइनस एक्स तो एक्स, तो पहले देखो ए कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव, अब देखो हो गया कंपेयर हो गया, इसीलिए कंपेयर हो गया, इसलिए ऐसे सेम, अब जो है क्या कहेंगे कि मोशन इज ऐसे सेम, लेकिन जो शर्त हुआ जब इसको माना, जंक्शन ये माना हमने तब हुआ, इस सवाल में लिखा हुआ था, है ना, सेम फॉर स्लाइट एक्स, अब इससे प्रूफ हो गया बाबू, तो इससे प्रूफ हो गया, इतना करना पड़ेगा। तो अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, एक तो आ गया आपका माइनस के इस ग्रुप में, जब उतना काम किया तो स्लाइड के लिए आया, तब जो है यहाँ कैपिटल जो के है ना बाबू, ए वाला है हमारा, है जो एस के पहले है, तो हेयर कैपिटल के, ये कैपिटल के ओ आ जाएगा, ये बराबर माइनस के इस बराबर है, ये हमारा हो गया 4 और स्मॉल के क्यू
बाई एल क्यू, वेयर स्मॉल के क्या है 1/4πε0, है ना। तो अब ऐसा प्रूव हो गया है, तो इसीलिए टाइम पीरियड बराबर होगा 2π√m/k, याद करवाए थे, ये मास है, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 टाइम पीरियड 1/2π जो है k/m, तो 1/2π फ्रीक्वेंसी बराबर k बराबर रख दो, इतना जो k आया है 4 स्मॉल k q/L IM भी थे बाबू। तो ये आपका आंसर आ गया, जहाँ स्मॉल k बराबर है 1/4πε0। देखो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन तरीका सीखे आप लोग। तो ये तो हो गया, प्रूफ करने आ गया, लेकिन मेन बात क्या सीखना है, जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम वहां ऑलवेज ऑसिलेटरी मोशन, और स्लाइड डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है यहां पर, तो एसएसएम, ध्यान रखिए इतनी बात को। हाँ, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछ जाएगा तो आपको इतना लंबा जरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार जो है आपको इतना ही पूछेगा कि बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो कौन सा होगा मोशन, तो बोला ऑलवेज ऑसिलेटरी, ज़्यादा अगर डिस्प्लेस कर दिए छोड़ दिए तो ऑसिलेटरी, स्लाइड के लिए एसएचएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछे तो इतना लंबा करना पड़ेगा। इस तरह का एक सवाल और करवाते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन है, जो देखो यहां पे एक चार्ज है Q, फिक्स्ड है, यहां पे दूसरा चार्ज Q है, फिक्स्ड है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया गया है, एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से एल डिस्टेंस पे ये चार्ज है, तो एल कॉमा 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, आई फिक्स्ड है। इधर भी एल डिस्टेंस पीछे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -l,0, यहां पे दो चार्ज फिक्स्ड है बाबू, दो चार्ज फिक्स्ड है, और दोनों बीच का सेपरेशन 2l हो गया, l 2l हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। और कोई एक चार्ज है ऑरिजिन पे रखा हुआ, ऑरिजिन पे, इस चार्ज का मास है स्मॉल m, और चार्ज है -q, निगेटिव चार्ज रखा हुआ ऑरिजिन पे, ऑरिजिन पे रखा हुआ है। पहले देखे थे ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो इक्विलिब्रियम देखो ए वाला प्लस है, आई वाला माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर लेफ्ट की ओर, ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा इधर, डायरेक्शन अपोजिट है, और जितना ये फोर्स लगाएगा इस पर उतना ही ये लगाएगा बीचों बीच में। ऐसे भी मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर लाइक चार्ज हो तो सेंट्रल पार्ट में नेट फोर्स 0 होता है, और किसके नजदीक होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास, तो स्मॉलर तो दोनों बराबर है, तो न इसके नजदीक न इसके नजदीक, बीचों बीच में होगा। तो यहां पे ये चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, माने इक्विलिब्रियम में हो गया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं है बाबू, लेकिन इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ये लिखा हुआ है कि ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज -q है, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, किधर डिस्प्लेस किया गया है, अलोंग बाई एक्सिस। जो स्लाइटली डिस्प्लेस, इसको ध्यान रखेंगे स्लाइटली, तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस किया बाई एक्सिस किलो, और उसको डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया गया है, एंड रिलीज कर सकते हो, एंड रिलीज्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद क्या कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि इस पार्टिकल का जो मोशन है वो एसएसएम है, प्रूव करना है, और टाइम पीरियड बताओ। तो इसको देखते कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जगह पे हो जहां पे नेट फोर्स 0 है, तो कहते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम 3 तरह का, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे या डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो जरूर ऑसिलेटरी मोशन होगा, और कभी कभी संभावना बनता है कि उसका मोशन एसएसएम भी हो जाए। कब होगा, जब F रीस्टोरिंग फोर्स जो है -kx के बराबर आ जाए, -kx, F बराबर -kx। तो देखते हैं यहां पे कि पहले समझने की कोशिश करते कैसा मोशन होगा। ए हमारा इक्विलिब्रियम में हो गया, क्यों इक्विलिब्रियम में हो गया, ए वाला इसको इधर अट्रैक्ट किया, ए वाला इसको इधर अट्रैक्ट किया, डायरेक्शन अपोजिट। अब जितना ए फोर्स लगाएगा इस पर, ये भी उस पर उतना ही मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स 0 हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया तो चेक करते हैं बाई एक्सिस किलो किए हैं इसको डिस्प्लेस, बाई एक्सिस किलो। तो अगर मैं इसको यहां पे ले आया, यहां पे ले आया, यहां पे ले आया,
डिस्प्लेस कर करके। तो जब यहां पे लेके आ गया बाबू तो समझने की कोशिश करना, तो ये क्या करेगा, इसको यहां पे माइनस चार्ज नहीं आ गया, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा बाबू, इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ए वाला भी फोर्स लगाएगा इस पर, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स जो है डिस्प्लेस करो छोड़ा, तो देखा कि नेट फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसका रिजल्टेंट ही होगा ना, रिजल्टेंट इधर पुनः मीन पोजीशन की ओर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर आने की कोशिश कर रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आप लोग पढ़े थे कि मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो और देखो नेट फोर्स किधर लगता है, मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, मीन पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जान गए कि यहां पर जो है इक्विलिब्रियम, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां भी होगा ना वो जरूर मोशन, आंख मूंद के बोल देना है कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो कौन सा मोशन होगा, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ये ऑलवेज, तो ऑसिलेटरी मोशन तो होगा। लेकिन कह रहा है कि आप प्रूव करें एसएचएम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है एसएचएम। अगर एफ बराबर माइनस के एक्स या माइनस के बाई जो भी हो जाए, अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एसएचएम। तो आपको तरीका समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया कि जब बाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो ऑसिलेटरी जरूर होगा। अगर एफ इस फॉर्म में आ जाए तो एसएचएम होगा, तब वो इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम देखो कैसे करेंगे, अब इस सवाल को देखो, ये लंबा सवाल है, देखिए स्टेप को देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि एसएचएम कैसे प्रूव किया जाता है। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं। सॉल्यूशन में देखो बाबू वही दिखाया है, क्यू चार्ज फिक्स्ड है, क्यू चार्ज फिक्स्ड है, और ये जो सेपरेशन हमारा यहां से यहां तक ए एल है, ये भी सेपरेशन हमारा यहां से यहां तक एल है। अब इस चार्ज पार्टिकल यहां पे है, तो स्टेप पे ध्यान दे। स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। तो देखो बाबू यहां पर देखो ए वाला अट्रैक्ट किया, ए वाला अट्रैक्ट किया, डायरेक्शन अपोजिट, और जितना ए वाला इस पर फोर्स लगाएगा ए वाला भी उसमें इतनी फोर्स लगाएगा, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो नेट फोर्स जीरो हुआ। तो ये हमारा कौन पोजीशन हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ या मीन पोजीशन हुआ। तो पहला स्टेप हो गया, मीन पोजीशन निकल गया, ये ओरिजिन ही है जहां से हमने डिस्प्लेस किया, निकल गया। सेकंड स्टेप कहता है मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो। अब डिस्प्लेस करेंगे हम इसको, लेकिन डिस्प्लेस किधर करेंगे, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग, जिधर सवाल में कह रहा है बाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करना है, तो डिस्प्लेस कर दिया है ना, यहां पे डिस्प्लेस करके ले आए। अब जो पहले ओ पे था बाबू, अब आ गया कहां पे, हमारा ओ डैश पे आ गया। कहां पे आ गया, ओ डैश पे। एक कौन पोजीशन है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हम आ गए। अब यहां पे आ गए, चार्ज यहां पे है, मास इसका एम है, और चार्ज माइनस क्यू, यहां पे आ गया। तो सेकेंड स्टेप कहता है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, और मीन पोजीशन जो डिस्प्लेस करते हैं, आप एक्स मर्जी तो एक्स लिखो, बाई मर्जी बाई लिखो। यहां बाई एक्सिस के लॉन्ग किए तो मैं बाई लिख देता हूं बाबू। तो हमने बाई डिस्प्लेस कर दिया, कहां से, मीन पोजीशन से। सेकेंड स्टेप है कि स्लाइटली डिस्प्लेस करो मीन पोजीशन से, कितना डिस्प्लेस किया, बाई। लेकिन इसमें आप लिखाए थे जिधर डिस्प्लेस करते उधर पॉजिटिव मानना, डिस्प्लेस इधर किए ना, तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे बाबू, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसका उल्टा निगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप हो गया कि हमने मीन पोजीशन से बाई डिस्प्लेस किया, और इस तरह से चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस पोजीशन पे आ गया, जिधर डिस्प्लेस किया उधर पॉजिटिव माना। अब यहां पर नेट फोर्स लिखना है, क्या लिखना है, नेट फोर्स, कहां पे, डिस्प्लेस पोजीशन पे। तो यहां पे फोर्स देखेंगे तो ए वाला भी फोर्स लगाएगा, ए वाला भी लगाएगा, दो चार्ज है तो ये फोर्स कैसे लगाता बाबू, देखो तो ये मिलाने वाली लाइन है ये ना, इसी के लिए फोर्स लगाएगा। ये फोर्स मान लेते F1 लगाया, F1, तो आप F1 लिख सकते हो, F1, स्मॉल के Q1 Q2, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो दिखा दिया, मैग्नीट्यूड साइन को हटा करके, तो Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये वाला L है, ये बाई है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा F1 निकल के आया, F1 स्मॉल के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये निकल के आ गया F1।
अब देखो कि ये इस पर ये भी तो फोर्स लगाएगा ना, तो ये मिलाने वाली लाइन कौन लगाएगा, ये माइनस से प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे फोर्स हो गया। अब इसका जो है हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो क्या हुआ के Q1 Q2 साइन को हटा करके, साइन को हटा करके देखेंगे तो फिर ही आ जाएगा बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखो कितना होगा, तो ये भी होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर सेम आ जाएगा फोर्स। मतलब कि अगर एफ जो है हमारा F2 है बाबू, तो F1 और F2 बराबर हो गया। इसको मैंने F0 कह दिया, क्या कर दिया हमने, F0 कह दिया, F0 कह दिया। तो दोनों फोर्स बराबर लगा। अगर ये एंगल थीटा है बाबू, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा हो जाएगा। तो बीच का एंगल दोनों के बीच में 2 थीटा हो गया। तो इस दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट हमारा इधर हो जाएगा ना, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा इधर आ गया, नेट फोर्स हमारा इधर आ गया, इधर ये रिजल्टेंट हो गया। कितना आ जाएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, F0 है ना, तो 2F0 cos बीच के एंगल बाई 2। तो अब मैं लिखता हूं, तो डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स लिखना है बाबू, नेट फोर्स लिखना है ना, और साइन के साथ लिखना है, डायरेक्शन के साथ लिखना है। तो ऊपर प्लस ने माने हैं, ऊपर प्लस ना, सेकेंड स्टेप में बताया था, जिधर डिस्प्लेस करते हैं पॉजिटिव, तो नीचे है ना, तब माइनस में ही फोर्स होगा, माइनस में, क्योंकि इधर नेट फोर्स है। तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, और अब जो है फिर देखते हैं। तो बिल्कुल स्टेप पे ध्यान दे। फर्स्ट स्टेप था मीन पोजीशन निकाले, यही वाला है। सेकेंड स्टेप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, हमने बाई डिस्प्लेस कर दिया। इसी में था जिधर डिस्प्लेस करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। अब आगे डिस्प्लेस पोजीशन पर यहां पर नेट फोर्स लिखो, तो नेट फोर्स नीचे आ गया है, तो लिखते हैं, तो नेट फोर्स। तो अब जो है थर्ड स्टेप जा रहा है, एट डिस्प्लेस पोजीशन। हमेशा स्टेप दिमाग में बैठ जाए, इससे इंप्रूव करने आ जाएगा। तो डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स लिखेगा ना, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा एफ, जो नीचे आ गया बाबू, एफ नीचे, ये जो है एफ जो है नीचे, नेट फोर्स नीचे, तो ये माइनस साइन होगा, माइनस। अब कितना रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ही रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमारा एफ है, रिजल्टेंट कितना होगा 2, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2F0 cos बीच का एंगल, तो थीटा 2 थीटा हो जाएगा बाई 2, 2F0 cos थीटा बाई 2, या F इक्वल टू हो जाएगा -2F0 इक्वल टू आ गया है स्मॉल के Q बाई L स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये जो 2 कैंसिल आउट होगा तो cos थीटा बन जाएगा, और cos थीटा आता है B बाई H। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सामने P है, ये P है, ये B है, ये H है, 90 सामने H है, तो ये B है, तो B कितना है बाबू, बाई है, तो बाई, अब बाई H, H ये वाला है ना, ये वाला हाइपोटेनस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको मैंने लिखा F इक्वल टू -2, K को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0, या रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया Q बाई अपॉन, देखो बाबू ये बेस सेम है, तो इनटू में पावर ऐड होगा, तो 1 है, यहां पे हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2, तो पावर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर 3/2, इतना हो गया। इस तरह से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो F इक्वल टू आ जाएगा -1/2πε0 Q L स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू बाई। ये हमारा फोर्स आया। अब जो है कहता क्या है कि जो फोर्स आया नेट फोर्स, उसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करना है, F इक्वल टू -kx से, समझेंगे। तो यहां पे x नहीं डिस्प्लेस किए हैं, बाई के डिस्प्लेस, तब के बाई से कंपेयर करेंगे। F तो F है, बराबर बराबर भी है, माइनस माइनस भी है, बाई बाई भी है, तो ये वाला होना चाहिए ना, ये वाला, ये कैपिटल के हुआ। यहां पे ध्यान रखिए कैपिटल के क्या आना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट, ये ध्यान रखना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट। देखते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन ये तो वेरिएबल है, तो ये जो है वेरिएबल आ गया। ये जो बाई का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो वेरिएबल आ गया। अब वेरिएबल आ गया ना, तो इस फॉर्म में नहीं आया। जब इस फॉर्म में नहीं आया ना, तो ये जो है एसएसएम नहीं होगा। इस फॉर्म में एग्जैक्टली आना चाहिए, तब एसएसएम होगा। तो एसएसएम नहीं होगा, एसएसएम नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, क्योंकि माइनस लग गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट में ऑलवेज ये जो है माइनस लग जाए, यहां पे माइनस लग जाए, ये तो पॉजिटिव है बाबू, तो नेगेटिव ना हो गया, तो कांस्टेंट बाई के पहले नेगेटिव कांस्टेंट आ जाए, तो समझो कि ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह का होता है।
तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो अब जो है तो ये जो है इसीलिए इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज नॉट एसएसएम, एसएसएम नहीं है, बट इट इज ऑसिलेटरी। ये कौन सा मोशन है बाबू? ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन हुआ है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको कि अब जो है, लेकिन हमको करा सवाल अभी ये जो है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम था, हमने डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की ओर, तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, एसएसएम नहीं करेगा। लेकिन सवाल में तो कह रहा है प्रूव करें कि एसएसएम है मोशन, तो वहां एक कंडीशन दिया था स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के लिए, मैंने बाई जो है ना बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस एजम्पशन पे हम ध्यान देते हैं, तब देखो क्या होगा। मैं इधर मिटाता हूं। तो अभी तक जो मोशन है ना हमारा, वो मोशन एसएसएम प्रूव नहीं हुआ, ऑसिलेटरी हुआ प्रूव, है ना। तो अब जो है चलते हैं, तो सवाल में कहता है जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो लिखिए एजम्पशन हमारा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई बहुत कम है, लिखा हुआ है बहुत कम है, लेकिन किससे? जो डिस्टेंस गिवन है, तो यहां पे एल दिया हुआ था सवाल में, तो एल के रिस्पेक्ट में बाई बहुत कम हो गया, इसमें बाई स्क्वायर आया है बाबू, तो बाई स्क्वायर आर भी कम होगा, किससे होगा? एल स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कम है, ये बहुत बड़ा में हल्का सा ऐड भी कर दो, 1 लाख में हल्का सा ऐड भी कर दो, 1 2 कोई असर पड़ेगा नहीं, ज्यादा जरूर होगा लेकिन लगभग में कहेंगे कि इसी के बराबर होगा। ये जंक्शन करने आना चाहिए बाबू। अब जो है इसका पावर 3/2 है, तो पावर डालें 3/2 दे पावर, तो एल क्यू हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है इसका वैल्यू इतना आ गया, कब? जब जो है हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, बाई बहुत कम होगा, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं। तो इसीलिए अब कसते इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू क्या होता है बाबू? देखो तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू देखो बाबू, इस एजम्पशन में एल क्यू हो गया बाबू, तो एल क्यू आई वह बाई है। अब कंपेयर करें सेम चीजों को, तो कंपेयर इट विथ एफ इक्वल टू माइनस के बाई, जहां के क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो एसएसएम होगा, और नहीं है तो एसएसएम नहीं होगा। अब देखते एफ, तो एफ बराबर हो गया, बराबर माइनस माइनस बाई, तो ये जो कोफिशिएंट है एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कोफिशिएंट है, अब हो गया। इसीलिए मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज एसएसएम हुआ, लेकिन इस एजम्पशन के लिए हुआ फॉर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, स्लाइट लिखा गया है, एलोंग बाई एक्सिस। तो जब ऐसा हो गया तो के बराबर निकालो, हेयर के इक्वल टू कितना है बाबू? बाई कोफिशिएंट क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू। तो इस तरह से आपको ए अब प्रूव हो गया कि मोशन एसएसएम होगा, प्रूव हो गया। लेकिन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑलवेज कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी, है ना। तो निकाला टाइम पीरियड निकालिए। तो अब टाइम पीरियड निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का, है ना, कि टाइम पीरियड बराबर, इसीलिए टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट एम, के इक्वल टू तो आ गया बाबू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू। इसीलिए 2 पाई अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यू अपॉन क्यू। आपका ये आंसर आ गया। तो आप लोग देखें कि यहां पे जो
मिड पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, ओरिजिन पे जो रखा हुआ था वह इक्विलिब्रियम में था क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 था। अगर इक्विलिब्रियम में है तो चेक करें इक्विलिब्रियम कौन सा है, अस्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। अगर अस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हमेशा मोशन ऑसिलेटरी होगा, इतना ही है। तो यहां भी चार्ज पार्टिकल का मोशन जब डिस्प्लेस ऑसिलेटरी जरूर होगा। लेकिन जब मैंने एक एजम्पशन लिया कि बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है तो उसका मोशन एसएसएम हो गया, तब टाइम पीरियड भी हम निकाल लिए। इसे ध्यान रखेंगे, जहां पर अस्टेबल इक्विलिब्रियम वहां मोशन जरूर क्या होगा, ऑसिलेटरी। लेकिन एसएसएम के लिए आपको जो है चेक करना पड़ेगा। ऑसिलेटरी तो तुरंत बोल देंगे, लेकिन एसएसएम जो है के लिए चेक करना पड़ेगा। हमेशा एसएसएम नहीं था, देखो यहां पे ऑसिलेटरी हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं आया था, यहां पे ये वेरिएबल था। तो हमने एजम्पशन में किया तो इसे ध्यान रखिए, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएसएम होता है। किसके लिए होता है? हमेशा के लिए कौन सा होगा, ऑसिलेटरी। और स्लाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है एसएसएम होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हम लोग एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्या है बाबू, कि यहां पे चार्ज माइनस क्यू है। देखो ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, फिक्स्ड है बाबू। और इसे कितना ऊपर है, ए ऊपर है, 0, ए पे है ये चार्ज। और एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, जो सेम मैग्नीट्यूड का है ना, और माइनस नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू फिक्स्ड है 0, ए पे। माने ए डिस्टेंस हमारा ए है, ए डिस्टेंस भी ए है, ये फिक्स्ड है बाबू। अब कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को क्यू है, उसको रिलीज किया गया है, यहां से छोड़ा गया है फ्रॉम रेस से छोड़ा गया बाबू, यहां रेस से छोड़ा गया है ना। और पॉइंट क्या है, 2a, 0, ये 2a, 0, यहां से यहां 2a है, ऑरिजिन से डिस्टेंस 2a है, एक्स एक्सिस पे है 2a, 0, तो यहां से छोड़ा गया है। और छोड़ा गया है तो आपको बताना है क्या होगा। बहुत सारा है, एसएम होगा, नहीं होगा, क्या क्या सब हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं पहले कि क्या होगा। अगर इसको मैंने यहां से रिलीज किया है तो रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किधर चलता है, जिधर नेट फोर्स लगेगा। देखते हैं फोर्स किधर लगेगा, इसको मिलाओ, इससे इस पे फोर्स देखते हैं। तो ये माइनस है, प्लस है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। तो ये जो फोर्स जो लगाया ना, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, मतलब कि जिधर रिजल्टेंट है उधर चलेगा, है ना। तो डेट मींस कि इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, फोर्स है तो इधर एक्सेशन है, तो स्पीड बढ़ेगा। यहां पे जैसे आएगा ना, तो ऊपर खींचेगा, नीचे खींचेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इधर ऊपर उधर नीचे जितना बैलेंस कर लेगा, नेट फोर्स 0। तो यहां पे स्पीड आ गया था, वेलोसिटी आ गया था, तो इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो ये फोर्स देखो कैसे लगेगा, इधर यहां पे देखो, यहां पे से आया, तो यहां पे जैसे फोर्स है तो आपका फोर्स जो है इधर करेगा, इधर करेगा। अब नेट फोर्स इधर लग गया। देखो बाबू, जब इधर है, इसके इधर है, तो नेट फोर्स इधर है, यहां पे नेट फोर्स 0 है, मीन पोजीशन कर सकते हैं, नेट फोर्स इधर है। जैसे ही इधर आया तो नेट फोर्स इधर हो गया, माने यहां फोर्स ऑलवेज मीन पोजीशन की ओर है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है बाबू। जैसे देखो यहां वेलोसिटी आ गया था ना, वेलोसिटी समझने की कोशिश करो, वेलोसिटी आ गया था ना, वेलोसिटी, अब फोर्स इधर लगना शुरू हो गया, तो एक्शन इधर है, तो स्पीड घटेगा, एक्शन 0 होगा। अब 0 किधर चलेगा, फोर्स इधर लग रहा है, अब इधर जाएगा। अब इस तरह से ऐसे होते रहेगा। ये कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो तय है कि ए चार्ज क्यू को छोड़ दिया तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो आपके दिमाग में आया, अच्छा ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन वही होगा जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। तो यहां पे ये मीन पोजीशन है, यहां पे बाबू, यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, आप समझ में आ गया आपको। तो यहां पे इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, बोलो तो अस्टेबल। तो कोई पूछे बताओ जी ओ पर कैसा इक्विलिब्रियम है, तो बोलेंगे अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई कौन सा मोशन करेगा, ऑसिलेटरी। जहां अस्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है ना। तो अब लेकिन एसएम कर भी सकता, कर नहीं भी सकता है। तो मैंने सिखाया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो ऑलवेज ऑसिलेटरी करेगा, लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएम करता है, हमेशा नहीं करता है। तो कह रहा है चार्ज क्यू विल एग्जीक्यूट एसएम अबाउट ऑरिजिन के अबाउट एसएम करेगा। ये गलत हो जाएगा बाबू। क्यों गलत हो जाएगा बोला, क्योंकि जो है ए यहां से देखो कितना दूरी है, 2a है, आई डिस्टेंस 2a है। देखो तो एक बहुत छोटा हुआ नहीं, ये बड़ा डिस्टेंस है, मीन पोजीशन से बहुत बड़ा डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए हैं, छोड़े हैं इसको। तो ये जो है ऑसिलेटरी होगा, लेकिन एसएम नहीं होगा। अगर ये बहुत कम होता, 2a बहुत कम होता, लिखता नहीं ये डिस्टेंस बहुत कम है,
तब एसएम होता। दैट मीन्स कि ये जो है ऑसिलेटरी करेगा, एसएम नहीं करेगा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ना ये जो है एसएम कर रहा था। तो ये आपको जो है समझाए थे लास्ट एग्जाम्पल में, तो उससे अब समझ में जल्दी आ गया। अब कह रहा मूव टू ओरिजिन, हाँ बाबू यहां से यहां तक मूव टू ओरिजिन तो होगा, लेकिन यहां पे आ रहा था स्पीड बढ़ रहा, यहां मैक्सिमम स्पीड और इनर्शिया बस आगे बढ़ गया था। तो कह रहा है कि मूव टू ओरिजिन बिल्कुल सही है, लेकिन इस वेलोसिटी बिकम्स जीरो हियर। क्या जीरो नहीं होगा? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ऑसिलेटरी मोशन में, इसलिए ए सेंटेंस तो सही है, लेकिन एक गलत हो गया, इसलिए पूरा ही गलत हो गया बाबू। कह रहा मूव टू इन्फिनिटी। अब जो है देखो, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी इधर आ गया, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो स्पीड घटेगा जीरो, अभी वापिस आ जाएगा। मतलब कि अनंत पे नहीं जा सकता है ना। तो दैट मीन्स कि ए मूव टू इन्फिनिटी गलत है। तो क्या एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन, हमेशा ऑसिलेटरी मोशन करेगा, बट नॉट एसएम। एसएम कब करेगा? जब ये बहुत कम होता। ये बहुत कम नहीं है, जितना ये है उतना ही ये है, बड़ा है, कॉम्परेबल है ना। तो इसलिए जो यही सही हो गया। तो इस तरह से जो है आप जानते हैं, तो जल्दी भी आप ऑब्जेक्टिविटी लगा सकते हैं। तो आज हमने काफी डिटेल से इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा किया। इक्विलिब्रियम कौन सा होगा इसके बारे में पता चला, सिस्टम का इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं ये पता चला, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो ऑसिलेटरी तो ऑलवेज होगा, कब एसएम होगा कब एसएम नहीं हुआ ये भी आपने देखा। अब कैसे प्रूव करेंगे बहुत डिटेल से देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए ये चीजें, और बोर्ड में भी पूछेगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है बोर्ड के लिए। कंपटीशन में इस पर सवाल प्राय रहता है ना। तो आज इस लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।